दैट मीन्स ये पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बोल सकते हैं जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है बच्चा, पैराबोलिक। नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल फिजिक्स वगैरह पर। ये मोशन इन अ प्लेन का तीसरा वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी सवाल आते हैं इस पर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इस इक्वेशन का डेरिवेशन एंड देन इसका देखेंगे। देखो इसका तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन इससे ये कैसे आया, ये गोल मटोल हो जाता है। गोल मटोल का मतलब समझता है बच्चा? गोल मटोल का मतलब क्या कि जैसे तैसे इस वाले इक्वेशन को ला दिया जाता है, बट आपके साथ आज ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे, देन ये कैसे आया इस पर विशेष हम लोग ध्यान देंगे, उसके बाद इस पर भी सवाल करेंगे और इस पर भी सवाल करेंगे, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर एक फेमस सवाल है उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं, जिसमें प्रूफ करना होता है हम लोग को tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा प्लस tan बीटा। आप यूं बोल लो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर जो बेस्ट से बेस्ट लेक्चर हो सकता है मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आज आप लोग को दे दूं, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, हर चीज आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। तो आप लोग प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा और समझ में आएगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि उसी को देख करके मैं समझता हूं कि अपनी गाड़ी अपनी नैया किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है तो वो जो पाथ है पैराबोलिक है ना, उसी चीज को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं कि जब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तब उसका जो पाथ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कि पैराबोलिक है। तो क्या सच में ये पैराबोलिक है? अगर पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो बोलेंगे पैराबोलिक है, नहीं किया तो बोलेंगे पैराबोलिक नहीं है। तो सर ऐसा बोलो ना कि जो पार्टिकल चल रहा है जिस रास्ते पर, जिस पाथ पर, उसका इक्वेशन निकालने वाले हैं। अरे हाँ, अब आया। हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। और अभी कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ रहा है बच्चा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दैट मीन्स ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने में मेरा एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन जब भी बनता है तब दो वेरिएबल्स के बीच अपने पास बनता है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाते समय एक चीज खास ध्यान रखोगे आप लोग, क्या क्या, उस चीज पर मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो देखो कि अपने पास एक प्रोजेक्टाइल है कुछ इस तरीके से, है ना, एक प्रोजेक्टाइल है कुछ इस तरीके से, ये x है आपका और ये आपका क्या है, y है। मैंने थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया तो ये इस तरीके से अपने पास फोटो जो है उसको हम लोग बना सकते हैं। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका, u cos थीटा, जो कि चेंज नहीं होता है क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में नहीं होता है, और y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या आएगा, uy, दैट मीन्स u sin थीटा आएगा। बोलो इतनी बातें तुम लोग को समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर मान लो कि कोई प्रोजेक्टाइल अपना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कोई प्रोजेक्टाइल अपना आ गया, ये कोई पॉइंट क्या है P, तो x में कितना चलेगा, ये x में चलेगा सर, मान लो इसको x, है ना, इसको क्या मान लो y, इसको मान लो x, और y में कितना चलेगा, तो इसको बोल सकते हो सर y। इसके कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, x, y। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर, या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मेरा एक बात याद रखना, जब भी कभी भी ट्रेजेक्ट्री निकालना हो, चाहे वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल हो, अपने पास माफ कीजिएगा, चाहे वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर भी लेक्चर आएगा, टेंशन लेना नहीं है। मेरा एक सिंपल बात याद रखना कि x और y में रिलेशन निकालना है और t को हटा देना है, t को लात मार के बाहर कर देना, मतलब टाइम को हटा देना है और x और y में रिलेशन हम लोग को ला देना है। चलिए इस चीज को प्रूफ करते हैं। देखो तो x एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा, तो आप सभी को पता है कि x में जो डिस्टेंस चला उसको हम लोग बोल सकते हैं x, और इसको क्या लिखेंगे u, है ना, मतलब u x लिखेंगे और क्या लिखेंगे t, दैट मीन्स x डायरेक्शन में वेलोसिटी और टाइम क्या t, तो x को क्या लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू t, ux क्या है, u cos थीटा है ना। अब बोलोगे सर ऐसे डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अरे यहाँ पर लिखोगे प्लस, है ना, हाफ
ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ए एक्स तो जीरो है जिसकी वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा। ठीक है, यहां से टाइम अगर निकालोगे तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा आपके पास एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम क्यों निकाला, क्योंकि टाइम को साइड करना है। अब y के अलोंग मोशन को देखो, अब y एक्सिस के अलोंग अगर चलोगे तो y में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो y में ट्रेवल किया है y, तो y को क्या लिखेंगे हम लोग, देखो तो ध्यान से अब समझना, u y इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा रहा हूं यहां पर। तो y में कितना डिस्टेंस चला y, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और टाइम कितना लगा, लेट अस सपोज टाइम टी है। देखो ए वाई की जगह माइनस जी रखोगे तो माइनस का ये आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कहाँ, वाई एक्सिस में। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोल सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में टी का वैल्यू रख सकते हो, तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में टी का वैल्यू रखो। तो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, नीचे दिख रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ नीचे दिख रहा है, एक लाइन और दिख सकता है, y इक्वल्स यू साइन थीटा इंटू टी के जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ, और यहां से g t का स्क्वायर है, दैट मीन्स इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकते हैं बच्चा, u स्क्वायर कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करते हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे y इक्वल्स, देखो ठीक से u से u कट जाएगा और x अपने पास बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं x इंटू टेन थीटा, ये x और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस 1/2, देखो तो g इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स जी एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या बच जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है उसके लिए मुझे माफ करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब y इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, x टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, क्या यही आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, अरे हाँ यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। अब आ गया सर, तो आपने बोला था ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए पैराबोलिक इक्वेशन को, पैराबोला के इक्वेशन को। ठीक है, तो पैराबोला का अगर हम बात करें, किसका बात करें, पैराबोला का अगर हम बात करें तो इसका इक्वेशन देखो एक याद है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्या इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है क्या, बिल्कुल, ए कांस्टेंट होता है, बी कांस्टेंट होता है, एक्स अपने पास क्या है, वेरिएबल है। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, y इक्वल्स टेन थीटा इंटू एक्स माइनस, देखो तो यहां से g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, कंपेयर कर लो, क्या टेन थीटा कांस्टेंट है, अरे हाँ टेन थीटा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट होता है ना अपने पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन u इनिशियल वेलोसिटी कुछ देगा, और कॉस स्क्वायर थीटा ये भी कांस्टेंट है, मतलब ये b है और ये a है, ये x है और ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बोल सकते हैं जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है बच्चा, पैराबोलिक। तो एक अपने पास ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन तो है आ गया अपने पास, है ना, जो मैंने पहले लिखा था, बट दूसरा जो लिखा था y इक्वल्स एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, आर मतलब रेंज, वो कैसे आता है उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। उससे पहले आप इसे वीडियो को रोक करके लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, मैं थोड़ा सा साइड हटता हूं ताकि आपको लिखने में या स्क्रीनशॉट लेने में सहूलियत होगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो अब मैं आगे बढ़ूंगा और उस वाले इक्वेशन को प्रूफ करूंगा। किस वाले इक्वेशन को प्रूफ करूंगा, पहले मैं लिख देता हूं, देन उसे क्या कर देता हूं, प्रूफ कर देता हूं। इधर मैं मिटा लूं, मैं मिटा सकता हूं, हाँ मैं इधर क्या कर सकता हूं, मिटा सकता हूं। चलिए आगे की तरफ अब क्या करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा इक्वेशन जो है ना, पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन का या फिर बोल सकते हो ट्रेजेक्टरी का, ठीक है, वो क्या था अपने पास, वो था y इक्वल्स एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। देखो तो रेंज आना चाहिए, और रेंज मैंने आपको पढ़ाया है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर क्या है बच्चा? रेंज है। आर क्या है? रेंज, जिसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो तो इक्वेशन आपके पास क्या है? इक्वेशन है आपके पास y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ रेंज हम लोग को लाना है। क्या लाना है? रेंज हम लोग को लाना है और एक्स टेन थीटा कॉमन निकालना है, मतलब टेन थीटा इसमें भी होना चाहिए। अगर मैं इसको गुना कर दूं, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दूं साइन थीटा से, तो डिवाइड भी करना होगा साइन थीटा से। क्यों? क्योंकि मेरा मन है कि साइन से मल्टीप्लाई करो, तो आपका मन होगा कि साइन से डिवाइड कर दो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, अपॉन में क्या लिखते हैं? यू स्क्वायर। देख तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां से एक कॉस को मैं यहां ले जाता हूं, है ना, और साइन को यहां लाता हूं। तो यहां जब साइन को मैं लाऊंगा, यहां जब मैं साइन को लाऊंगा, अच्छा कुछ छूट गया क्या अपने पास? यहां 2 छूट गया है, 2 यहां छूट गया है। इस इक्वेशन में देखो यहां पर 2 भी आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। यहां भी 2 छूट गया था, इसे आप लिखते वक्त करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा एक मिस्टेक था। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो ये 2 यू स्क्वायर, साइन को यहां ले आओ, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक कॉस यहां लिख दो और एक कॉस जो है वो साइन के नीचे लिख दो। क्यों? क्योंकि ये टेन बन जाएगा। तो देखो y इक्वल्स क्या लिख सकते हो? एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में देखो तो पहले अपॉन वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये यू स्क्वायर, देखो तो 2 को यहाँ लिख सकते हो ऐसा, और यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास? टेन थीटा। अब ध्यान से समझते जाना, x इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? y इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? एक्स टेन थीटा माइनस का, ध्यान दीजिए अब थोड़ा सा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। तो लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। और इस जी को अगर मैं यहाँ लेकर के आऊँ तो क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं, यहाँ लेकर के आओगे वो समझ में नहीं आए, तो ऐसा समझ लो कि इसमें जी से मल्टीप्लाई और जी से डिवाइड कर दो। इस वाले जी से देखो तो इस वाले जी से ये कट जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन दिखेगा हम लोग को कैसा? y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर टेन थीटा, और अपॉन में ये कैसा दिखेगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी किसके बराबर होता है? रेंज के बराबर। तो ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगा y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस, ऊपर में क्या है बच्चा? ऊपर में एक्स स्क्वायर टेन थीटा, और नीचे में अपने पास इसके क्या आ गया? रेंज आर आ गया। क्यों? क्योंकि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को हमने क्या कर दिया? आर लिख दिया। कॉमन खींच लो यहाँ से एक्स टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा जब कॉमन खींचोगे तो ये दिखेगा 1, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन निकल गया तो एक्स अपॉन आर। बताओ क्या दूसरा इक्वेशन जो है ट्रेजेक्ट्री का वो भी आ गया? सर आसान था ये तो, बस थोड़ा सा दिमाग हम लोग को लगाना था। ठीक है, तो यही कुछ सिंपल अपने पास कॉन्सेप्ट थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के, आप पहले लिख लो, और अगर समझ में आया होगा देन बहुत अच्छी बात है। कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया है, और साथ में साथ वीडियो को लाइक भी आप लोग को करना है, क्योंकि यही मेरे उत्साह को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और आपके लिए मेहनत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन आप लोग कीजिए, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है देन अब बारी है किसका? सवाल का। अब कुछ छोटे छोटे अपने पास सवाल होंगे, उसको हम लोग करेंगे, है ना, देन वीडियो को क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं मिटा लेता हूं, उसके बाद सवाल आप लोग को करवाता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर। ये रहा आपका पहला सवाल, काफी सिंपल है। बोल रहा है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड। बड़ा ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आप लोग को आसानी से आ जाएगा। हमने इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री का क्या पढ़ा है? y इक्वल्स टेन थीटा, है ना, एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन गिवन किस फॉर्मेट में दिया है अपने पास क्वेश्चन में? तो y इक्वल्स दिया है √3
एक्स माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है 2 है। अब ध्यान से समझो, इसको कंपेयर करो तो x से x मिल जाएगा, दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल्स कितना है √3। टेन थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा √3 के बराबर, दैट मीन्स थीटा अपने पास कितना आ जाएगा टेन थीटा का कितना वैल्यू हो ताकि ओवरऑल उसका वैल्यू √3 आए 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका क्या है राइट आंसर है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास कितना आ गया बच्चा 60 डिग्री आ गया। अब क्या बोल रहा है कि स्पीड निकाल। अगर तुम स्मार्ट हो है ना, तुम बड़ा आसानी से निकाल सकते हो स्पीड। अगर नहीं हो तो फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। अब ध्यान से समझना, देखो तो जी एक्स स्क्वायर इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इसमें यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है। तो देखो तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या है, अरे नहीं कुछ है तो इनटू में 1 तो लिख ही सकता हूं। तो इससे इसको मिला दो, ठीक है, इससे इसको मिला दो, तो इससे किसको मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा, दैट मीन्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। थीटा भी जस्ट निकाला कितना 60 डिग्री, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स 1, कॉस 60 इज 1/2, तो आ जाएगा इसका स्क्वायर कितना 1/4 इक्वल्स 1, दैट मीन्स यू स्क्वायर इक्वल्स 4। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि u का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चा आंसर हो गया। ठीक से इसको एक बार देख लो, है ना। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसे लिख ले, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 और इस पर हम लोग क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको 2 फॉर्मेट पढ़ाया, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, जिसमें पहले फॉर्मेट पे सवाल कर लिया। अब दूसरे फॉर्मेट पे सवाल है, सीक्वेंस अगर पकड़ोगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में। बोल रहा है क्या, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय इतना, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। काफी ठीक ठाक ये सवाल है। देखो y इक्वल्स क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन, देखो तो 16x स्क्वायर। ध्यान से समझना, क्या मैं इसमें से x कॉमन खींच सकता हूं? अगर x को कॉमन खींचेंगे तो ये दिखेगा ऐसे 1 माइनस x अपॉन 16। देखो ये किससे मैच कर रहा है, y इक्वल्स x टेन थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। हॉरिजॉन्टल रेंज साफ साफ दिख रहा है, कितना होगा 16 होगा, 60 होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो तो x तो x हो गया और टेन थीटा किसके बराबर, नहीं कुछ है तो 1 होगा, दैट मीन्स टेन थीटा इज 1, है ना। तो इसलिए थीटा कितना होगा 45 डिग्री। और रेंज किसके बराबर होगा, तो रेंज बराबर होगा 16 के, तो रेंज बराबर क्या लिखोगे 16 मीटर। अब ध्यान देना कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है तब रेंज क्या कहलाता है, मैक्सिमम कहलाता है। अगर नहीं आपको पता है तो जाकर के प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा लेक्चर देखिए, आप सर्च कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन, लेक्चर नंबर 2 बाय फिजिक्स फकीरा, तो आप लोग को लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आप बोल सकते हो कि चूंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है इसलिए रेंज क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ऐड कर दे कि कहीं ना कहीं से आप निकाल के बताओ मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट बड़ा इजी है निकालना। जब रेंज मैक्सिमम होता है और हाइट में रिलेशन चाहिए होता है तो एच मैक्स इक्वल्स क्या लिखते हैं हम लोग, आर मैक्स अपॉन 4। तो ये कितना आएगा 16/4, दैट मीन्स 4 मीटर आ जाएगा, क्या आपका हाइट आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके लिए बनाए जाते हैं, लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। लिख लिया, वेरी गुड। चलिए भाई साहब, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। अच्छा 4 होगा या 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, है ना। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन में ना बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम the ground to clear a wall 3 meter high at a distance of 6 meter and falls 18 meter away from the wall. The angle of projection of ball is, हाँ भाई साहब ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। क्या है आइए समझते हैं। बोल रहा है क्या, एक प्रोजेक्टाइल है अपने पास, क्या बच्चा, एक प्रोजेक्टाइल है, ये x है और ये आपके पास क्या है y है। प्रोजेक्टाइल को क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। बोल रहा है क्या कि 3 मीटर का, है ना, 3 मीटर ऊपर एक अपने पास क्या, 3 मीटर हाइट पे अपने पास एक वॉल है। 1 मिनट रुकेगा,
एक अपने पास क्या है, वॉल है। जब प्रोजेक्टाइल यहां पर जाता है तो आपका डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस होता है 6 मीटर, मतलब ये 3 मीटर है और ये कितना है आपके पास 6 मीटर है। बोला क्या आगे, एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इससे 18 मीटर 18 मीटर की दूरी पर ये क्या करता है, गिरता है। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, मान लो इसको यू स्पीड से अगर फेंका तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आपसे पूछ रहा है। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं पता है, वो ऐसा करते हैं टेन थीटा इक्वल्स वाई अपॉन एक्स, तो टेन थीटा इक्वल्स 3/6 काट देते हैं तो यह आ जाता है कितना 1/2, इसलिए थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स 1/2, और ये हो जाता है गलत। मिल जाता है ऑप्शन भी उनको, ऑप्शन डी देखो यही दिया हुआ है, और ये हो जाएगा क्या गलत। क्यों, क्योंकि देखो ना ठीक से तुम कौन सा एंगल निकाल दिया, देखो ये 6 है और ये तुम्हारे पास कितना है 3 है, ये एंगल निकाल दिया ना। अपना प्रोजेक्टाइल कैसे है ये, मतलब ये एंगल हम लोग को चाहिए, तो ये कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से निकलेगा। कैसे, यहां पर लगा दो इस पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y इक्वल्स क्या होता है अपने पास, तो आप बता सकते हो y इक्वल्स अपने पास होता है x टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। क्या आपके पास x है, हाँ x है आपके पास, x है आपके पास कितना 6। क्या आपके पास y है, हाँ y भी आपके पास, y कितना है 3। लगा दो, y की जगह पर क्या रखोगे 3, x की जगह पर 6, टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स कितना है आपके पास, x है आपके पास 6, और रेंज कितना है, तो देखो तो रेंज, एक मिनट कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। गड़बड़ क्या है, यहां से ये 18 मीटर आगे गिरता है, यहां से एक वॉल जो है वहां से 18 मीटर आगे गिरता है, तो टोटल रेंज कितना हो जाएगा 18 + 6 दैट मीन्स 24 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इसको भी काट दो, है ना, इसको काटोगे तो ये 2 1 इक्वल्स टू टेन थीटा, और देखो ये क्या आ जाना है 4, एलसीएम हो जाएगा 4 - 1 3/4 आ जाएगा ये, ठीक है। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टेन थीटा इंटू 3/2। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, टेन थीटा हो जाएगा आपके पास 2/3 के बराबर, इसलिए थीटा आपका कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है बच्चा, सही है। ऑप्शन बी आपके पास क्या है, सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन है ना, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके पास आते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी, है ना, फेमस क्वेश्चन है, आपको हर किताब में वो क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, काफी फेमस है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो वैसे लैंग्वेज इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अगर वैसा होता है तो यहाँ पर मैं उसका क्लिप लगा दूंगा, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। वैसे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज यहाँ पर लगा दूं, बट फिर भी हम लोग उस चीज़ को ऐसे समझते हैं। अपने पास बोला क्या कि एक प्रोजेक्टाइल है ना, ये x है और ये अपने पास क्या है y है। एक प्रोजेक्टाइल है जो एक ट्राइंगल है इस तरीके से, जिसका बेस एंगल है अल्फा और बीटा, इस पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स आपका प्रोजेक्टाइल कैसा होगा पता है, ऐसा आपका क्या होगा प्रोजेक्टाइल हो, ये आपका क्या है प्रोजेक्टाइल है, इस पर प्रोजेक्ट कर दिया। वेलोसिटी कितना दिया इसको, u वेलोसिटी दे दिया, है ना, और ये एंगल आपके पास दे दिया थीटा। ये थीटा किसके साथ है, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी और अपने पास जो हॉरिजॉन्टल है उसके बीच का एंगल, दैट मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। और अल्फा और बीटा क्या है, आपका जो ट्राइंगल है ऐसे, इसका बेस एंगल है। तो आपको प्रूफ करना है टेन थीटा इक्वल्स टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों इसे प्रूफ करना, आइए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेन थीटा निकालो कि टेन थीटा क्या होगा। अल्फा बीटा भी निकालना सिंपल है, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दूँ, ये y होगा, है ना, ये y होगा। ये पॉइंट पर हम लोग लगाने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सबसे पहले देखो तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको बोल सकते हो तुम, इसको बोल सकते हो x1 और इसको बोल सकते हो x2, इसको क्या बोल सकते हो x2। तो रेंज किसके बराबर हो जाएगा, टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होगा x1 प्लस x2 के, दैट मीन्स r इक्वल्स क्या लिख सकते हैं x1 प्लस x2, ठीक है। खैर उस चीज को छोड़ते हैं। टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से y अपॉन x1 आ जाएगा, क्या आएगा ये टेन अल्फा। टेन बीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स y अपॉन x2 आ जाएगा ये, है ना।
अब देखो तो टेन थीटा निकालो किसी तरीके से भी। टेन थीटा के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज कर रहे हैं। इस पॉइंट पर अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाए, देखो y ये होगा और x होगा कौन सा, ये होगा x। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, y इक्वल्स x टेन थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन रेंज r होता है। तो y इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइए इस चीज को लिख करके, देख करके, परख करके समझते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए इस वाले पॉइंट पर लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका x। तो y की जगह पर y लिखो, x की जगह पर क्या लिखोगे, x1 लिखोगे टेन थीटा। यहाँ क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x की जगह पर x1 और रेंज किसके बराबर है, x1 प्लस x2 के बराबर है। रेंज किसके बराबर है, x1 प्लस x2 के बराबर है। बोलो इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा यहाँ पर x1 प्लस x2 क्यों लिखे, है ना, सवाल ये भी है कि इसको ऐसा क्यों लिखे। यहाँ पर रेंज ही रहने देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे रख लेते हैं अपने पास x1, है ना, और ये अपने पास क्या रेंज, नहीं एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसका वैल्यू रख करके, x1 प्लस x2। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस x1 को इधर लेकर के आओ तो y अपॉन x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए टेन थीटा, और देखो तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा x1 प्लस x2, यहाँ पे ये आ जाएगा x1 प्लस x2 और माइनस का x1, x1 से x1 कट जाएगा तो ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा कुछ, y अपॉन x1 इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो तो अपने पास ऊपर बच जाना है x2 और नीचे x1 प्लस x2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेंज r लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा अपने पास आ गया कितना, टेन थीटा आ जाएगा अपने पास, देखो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y, है ना, और इंटू में रेंज r और नीचे आ जाएगा x1 इंटू x2। LHS अपने पास कितना आया, LHS आ गया अपने पास, देखो YR अपॉन x1 इंटू x2। RHS अगर किसी तरीके से भी इतना आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो RHS में क्या है अपने पास, तो RHS को अगर तुम लेकर के चलोगे, RHS को लेकर के चलोगे तो ये क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है आपके पास। टेन अल्फा मतलब क्या, y अपॉन x1, टेन बीटा का मतलब क्या, y अपॉन x2। इसको अगर सॉल्व करते हो, इसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो, तो ये क्या आ जाना है आपके पास, देखो यहाँ एलसीएम होगा x1 प्लस x2 और x1 से x1 कटेगा तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये आ जाएगा आपके पास, है ना, y x2 अब प्लस में देखो x2 से x2 कटेगा तो ये आ जाएगा y x1। इसे अगर तुम सॉल्व करते गए, इसे सॉल्व करते गए तो देखो y कॉमन आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा x1 प्लस x2 और नीचे में आ जाएगा x1 प्लस x2। इसे क्या लिख सकते हो फाइनली, y x1 प्लस x2 टोटल रेंज है, टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ से yr अपॉन x1, एक मिनट यहाँ एलसीएम होगा तो ये x1 इंटू x2 होगा ना। देखो आज कितनी गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है, भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा x1 इंटू x2। देखो ये है LHS और ये आपके पास क्या है, RHS है। तो LHS बराबर है किसके, LHS बराबर है RHS के। तो यहाँ से LHS अपने पास कितना है, टेन थीटा, है ना, LHS कितना है, टेन थीटा, और उसके बराबर RHS कितना आ गया, हमने निकाला है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा करके। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। ये छोटे छोटे सवाल जो हैं कुछ आते हैं अपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर। तो ये रहा आज का ओवरऑल लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से आज थोड़ा सा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, बट मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको हर चीज़ अच्छे से डिलीवर करूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगता है आप बताइएगा। दैट मीन्स अपना फीडबैक दीजिएगा। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।